स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आप लोगों के लिए हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है फॉर यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं हम सेकंड वॉल्यूम की, और उसमें हमने सबसे पहले यूनिट लिया है यूनिट नंबर 6 ऑप्टिक्स प्रकाश की। इसकी हम वीडियो डाल रहे हैं, आज चौथे नंबर की वीडियो बना रहे हैं, तो आप इसका लाभ उठाएं और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें। मैंने इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं इस चैप्टर्स के। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कुछ कंसेप्चुअल बेस हैं, न्यूमेरिकल टाइप हैं, तो उन जैसी प्रॉब्लम को कैसे करेंगे उसको स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है पहला कि उत्तल लेंस जिसकी वक्रता त्रिज्याएं कैपिटल आर यानी कि दोनों की वक्रता त्रिज्याएं समान है, अपवर्तनांक म्यू1 है, एक समतल अवतल लेंस के साथ चित्र की भांति रखा गया है। इस संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। किस दशा में यह संयोजन अभिसारी या अपसारी लेंस की भांति कार्य करेगा। तो हमें ये कंडीशन बतानी पड़ेगी कि ये जो लेंस कॉम्बिनेशन है ये उत्तल लेंस की भांति कब कार्य करेगा और अवतल लेंस की भांति कब कार्य करेगा। अभिसारी कन्वर्जिंग लेंस और अपसारी उत्तल डाइवर्जिंग लेंस। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, हमें बहुत काम करना है। तो यहां करेंगे उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए फार्मूला लिखें आप। सिंस 1/f म्यू -1 इंटू 1/r1 -1/r2। कंडीशन यही दी हुई है कि इनका जो दोनों का अपवर्तनांक है वो अलग अलग है। हाँ, ये रहा म्यू1 और ये दूसरा वाले का म्यू2। तो यहां लिखेंगे चूंकि R1 जो होगा वो होगा प्लस R एंड R2 होगा हमारा माइनस R। कंसेप्शन प्रॉब्लम कर रहे हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या उत्तल लेंस में प्लस R होती है, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या उत्तल लेंस में माइनस R होगी। एंड म्यू क्या रखा जाएगा, म्यू1, और f को क्या लेंगे हम, f1। देयरफॉर इससे क्या फार्मूला बना कि 1/f1 बना हमारा म्यू1 माइनस 1/r प्लस का और माइनस का 1/r, माइनस r रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो इससे बनेगा 1/f1 म्यू1 माइनस का 1 2/r। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब निकालेंगे अब अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस के लिए देखें यहां म्यू तो हो गया हमारे पास म्यू2, एफ लिखेंगे हम f2। एंड अगर हम इसको ऐसे करें बेटा, देखो ऐसे इस टाइप से, तो इसका सेंटर इस साइड पड़ेगा, और सेंटर इस साइड पड़ने का मतलब है कि इसकी रेडियस जो है निगेटिव होगी यहां से यहां तक। तो R1 होगी हमारी माइनस R एंड R2 होगा हमारे पास इनफाइनाइट नेगेटिव साइड, क्योंकि प्लेन सरफेस है इधर। तो हम लोगों को फार्मूला निकालना है F2 का। तो 1/f2 इट शुड बी इक्वल टू म्यू2 माइनस का 1 माइनस का 1/r, और ये क्या होगा प्लस 1/इंफिनिटी। तो 1/f2 इट इज इक्वल टू माइनस म्यू2 माइनस 1 अपॉन क्या जाएगा r। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। हम लोगों ने पहले इस फार्मूले का यूज किया। लेंस मेकर फार्मूला है, उससे हमने उत्तल लेंस के लिए इक्वेशन बनाई, फिर अवतल लेंस के लिए इक्वेशन बनाई। हम लोगों को करना क्या है, करना हमें यह है कि इन दोनों लेंसों की जो इस चित्र दिखाया है संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो संयुक्त फोकस दूरी, लेंस कॉम्बिनेशन की फोकस दूरी कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लेना इतने को। ओके, अब क्या करें, लेंस कॉम्बिनेशन की संयुक्त फोकस दूरी निकाल लेंगे। एक तो इक्वेशन 1 रख लेता हूं मैं, ये देखो 1/f1। अब संयोजन की फोकस दूरी, फोकस दूरी देखिए क्या आती है। इट शुड बी 1/fc 1/f1 प्लस 1/f2 1/fc। f1 कितना है
टू म्यू 1 माइनस 1 अपॉन आर और माइनस म्यू 2 माइनस 1 अपॉन आर। सोल्व करते हैं 1 अपॉन एफ सी, एलसीएम आर हो गया 2 म्यू 1 माइनस का 2 माइनस का म्यू 2 प्लस का 1। सरल करते हैं इसको, ये कितना है 1 अपॉन एफ सी 2 म्यू 1 माइनस 1 अपॉन कितना आर। तो रिवर्स कर देंगे एफ सी माइनस का, पहले ये तो लिख दूं मैं, एक टर्म छूट गई म्यू 2 देन माइनस का 1। ओके, तो एफ सी बना हमारा 1 आर अपॉन 2 म्यू 1 माइनस का म्यू 2 माइनस का 1। ये लेंस कॉम्बिनेशन की फोकस दूरी का फार्मूला है, कैपिटल आर अपॉन 2 म्यू 1 माइनस म्यू 2 माइनस का 1। नोट कर ले आप बेटा, और इतना इसका दूसरा क्वेश्चन देखना हमें, इसको नोट कर लें। इसके बाद इसने क्वेश्चन में कहा कि किस दशा में संयोजन अभिसारी या अपसारी लेंस की भांति कार्य करेगा। अभिसारी या अपसारी लेंस की भांति कार्य करेगा। हम लोगों को यह समझ होनी चाहिए कि अभिसारी लेंस मीन्स फोकस दूरी, संयुक्त फोकस दूरी का पॉजिटिव होना। तो देखते हैं कैसे। फर्स्ट सेकंड लिखेंगे अभिसारी लेंस के लिए, अभिसारी यानी कि उत्तल लेंस के लिए जो हमारा एफ सी है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि संयुक्त फोकस दूरी जो ना धनात्मक होनी चाहिए। और इसके लिए जरूरी है, अर्थात इसके लिए यह जरूरी है कि टू म्यू 1 माइनस म्यू 2 ग्रेटर, सॉरी माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, शुड बी ग्रेटर देन 0। तो एक काम करता हूं मैं, 2 म्यू 1 माइनस 1 ग्रेटर देन म्यू 2 ले लेता हूं, या ऐसा कर लेते हैं 2 म्यू 1 ग्रेटर देन म्यू 2 प्लस 1। तो म्यू 1 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, म्यू 2 प्लस 1 अपॉन 2। दोनों ही स्थिति में बता सकते हैं। अगर उत्तल लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक अवतल लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक की इस टर्म से बड़ा है, यानी कि μ1 इस टर्म से अधिक होना चाहिए, तो हमारा लेंस कैसा बिहेव करेगा, अवतल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा, अभिसारी लेंस की भांति कार्य करेगा। नोट कर लेंगे। सेकंड थर्ड इसमें अपसारी लेंस के लिए, अपसारी लेंस के लिए क्या होनी चाहिए टर्म, 2 म्यू 1 माइनस म्यू 2 माइनस का 1, ये 0 से छोटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपसारी लेंस तभी होगा जब संयुक्त फोकस दूरी निगेटिव होगी। तो हम ऐसा कर लेते, इसको इधर ले आते हैं, 2 म्यू 1 और इसको पूरी टर्म को इधर ले आएंगे, म्यू 2 प्लस 1। तो म्यू 1 लेस देन म्यू 2 प्लस 1 अपॉन 2। तो ये हमारी कंडीशंस होंगी वे जिन कंडीशंस में हमारा संयुक्त लेंस अभिसारी लेंस की भांति व्यवहार करेगा तो उत्तल लेंस का अपवर्तनांक कितना होना चाहिए, अगर अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करेगा तो अवतल लेंस का अपवर्तनांक कितना होना चाहिए। या आप इसको नोट कर ले। मैं दूसरा क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस तथा स्क्रीन के बीच की दूरी 90 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस और स्क्रीन के बीच की दूरी 90 सेंटीमीटर है। यदि लेंस को दो स्थितियों पर रखने पर प्रतिबिंब पर्दे पर बन रहा हो तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें, जबकि दोनों स्थितियों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। बाकी चीजें यहाँ पर्दे पे दिखाई हुई हैं, पर्दा मतलब हमारा बोर्ड पे दिखाई हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करते हैं। ये इसका बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है यारो। देखो, ज्ञात है, ऑलवेज रिमेंबर, अगर वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी दी हुई हो तो v प्लस यू मोड में ले लेते हैं इसको, और इसे कहते हैं a, इट शुड बी 90 सेंटीमीटर। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन।
वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी कितनी है, उसे बोलेंगे प्रतिबिंब की पर्दे पर दूरी प्लस वस्तु की लेंस से दूरी, जिसे हम नाम देते हैं वो होगी 90 सेंटीमीटर। और लेंस की दोनों स्थितियों के बीच की दूरी इसे बोल लेंगे डी, 20 सेंटीमीटर। हम वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, फोकल लेंथ फाइंड करना चाह रहा, इक्वेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, एफ की वैल्यू ज्ञात करना। चलो बड़े सिंपल से मेथड से बताते हैं आपको। सिंस एक फार्मूला हुआ करता है एफ इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइड ओवर 4a। पुट द वैल्यू 90 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 4 इंटू 90, तो एफ इट इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट कर लें, 7700 बचा, डिवाइड में क्या बचा 4 गुना 90 0, तो इससे हम सोल्व कर लेंगे इसको भैया। 770 डिवाइड बाई कितना 36, 36 से डिवाइड करें, 36 दूनी 72, 72 में बचे कितने सर 5 50 21 16, 36 चौका 144, लो ये इसका आंसर आ गया बेटे। नोट करना, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए तो कैसे करना, वो सिंपल तरीका है इसका, वैसे दूसरे तरीके से करोगे तो बहुत लेंथी। हुए तुम दीवानी, नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा मैं अभी। हमारी प्रॉब्लम चल रही है लेंस कॉम्बिनेशन पर। ओके, देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चित्र में दिए गए लेंस संयोजन द्वारा बिंदु वस्तु O के अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करें। देखिए अब की बार हमने 3 लेंसों का संयोजन लिया है, प्रयास किया कि आप इसको समझें। अगर आपकी ये समझ में आ जाता है तो 2 लेंसों के कॉम्बिनेशन की भी प्रॉब्लम आप आसानी से कर सकते हैं। हमारे पास 3 लेंस है। पहला लेंस 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, दूसरा -20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, तीसरा 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। नाम इनके L1, L2, L3। पहले लेंस से इसकी दूरी 15 सेंटीमीटर है, इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है और इसकी दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर है। अब सवाल ये है कि हमें जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा, जो लेंस ये बनाएगा L3, उसकी स्थिति ज्ञात करनी। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो यहां करेंगे सबसे पहले लेंस के लिए शुरुआत करते हैं। पहले लेंस के लिए तो U हो गया, U1 नाम देंगे 15 सेंटीमीटर साइन कन्वेंशन से, F1 हुआ 10 सेंटीमीटर, V1 हम फाइंड करेंगे सिंस 1/F1 बराबर 1/V1 माइनस 1/U1। पहले लेंस से वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर, पहले लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर और अब प्रतिबिंब की दूरी हम ज्ञात करने वाले हैं। तो 1/F1 10, 1/V1 एज इट इज, माइनस U1 प्लस 1/15, 1/V1 फाइंड करेंगे। तो यहां से देखें 1/10 माइनस 15, एलसीएम दोनों का 30, 10 या 30, 15 दूनी 30, तो 1/V1 जो आया हमारा 1/30 और ये क्या जाएगा V1 इट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। समझने की बात आ गई कि जो पहला लेंस है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वो बनाएगा आपका 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। अब देखो गौर से सुनो, ये अगर मैं यहां रफली बना के दिखाऊं आपको ऐसे, तो ये जाएगा सर ऐसे, प्रतिबिंब बना रहा है कहीं, ऐसे इसने कहीं बनाया। देखिए कोशिश कर रहा हूं भाई मैं सही बन जाए, ये ऐसे लगा। ये प्रतिबिंब बनाया इसने I1,
ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस इस लेंस के लिए कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। अब करेंगे हम दूसरे लेंस के लिए। अब करेंगे लेंस L2 के लिए प्रतिबिंब I1 किसका कार्य करता है बोलो? आभासी वस्तु का कार्य करता है। आभासी वस्तु का कार्य करता है। आभासी वस्तु का कार्य करता है। अब इस लेंस के लिए U2 जो है हमारा +10 आएगा, F2 हमारा कितना? -20 सेंटीमीटर। अब हम लोग V2 निकालेंगे बाय यूजिंग फार्मूला लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूले का यूज कीजिए। कपड़ा खोलिए। वन अपॉन F2 इट इज इक्वल टू 1 अपॉन V2 माइनस 1 अपॉन U2। 1 अपॉन F2 इट इज इक्वल टू 1 अपॉन F2 की वैल्यू -20, 1 अपॉन V2 पता नहीं, U2 10 रख देंगे, 1 अपॉन V2 पक्षांतर कर दें, इसको उठा के दल लाएं, एलसीएम बोथ ऑफ देम 20, 1 अपॉन V2 की वैल्यू आई 1 अपॉन 20 बना। तो V2 हमारा दोबारा से क्या है? 20 सेंटीमीटर। जो दूसरा लेंस है अवतल लेंस, वो अपने दाईं ओर 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर क्या बनाएगा बेटा? वो बनाएगा प्रतिबिंब, और वो प्रतिबिंब थोड़ा ऐसे होगा, ऐसे। इसे हम नाम दे देंगे I2। थोड़ा इसको सही सा कर लेते हैं। ऐसा देखिए 10 तो ये रहा, और 10 हमें ये दिखाना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस हुई हमारी कितनी? 20 सेंटीमीटर यहां तक। तो ये डिस्टेंस हमें कितनी पड़ेगी? 10 सेंटीमीटर। तो अब लिखेंगे अब लेंस L3 के लिए U3 निकालेंगे। U3 होगा साइन कन्वेंशन से पहले पड़ रहा लेंस से, तो ये आएगा, ये टोटल डिस्टेंस कितनी? 30 विद साइन 30 माइनस का 20 माइनस का 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी बेटे इसकी? F3 है 10 सेंटीमीटर। हम फाइंड करना चाह रहे हैं V3, फाइनल पोजीशन V3। ओके, अब हम V3 निकालें कहीं पर भी। देखो यहां निकालते हैं 1 अपॉन F3 इट इज इक्वल टू 1 अपॉन V3 माइनस का 1 अपॉन U3। F3 की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन 10 इट इज इक्वल टू 1 अपॉन V3, और U3 हमारा -10, माइनस माइनस क्या हो जाने वाला है? और प्लस 1 अपॉन 10, इससे ये कट गया। 1 अपॉन V3 इट इज इक्वल टू क्या आया? 0। तो V3 इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन 0 इट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। अगर हम लोग इसका डायग्राम बनाएं तो वो डायग्राम ऐसे आएगा, ऐसे, इस टाइप से। और वैसे भी ये जो है ना, अगर गौर से देखें, ये वस्तु की दूरी आई इस लेंस से, और इस लेंस का
जो फोकस दूरी है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, 10 ही सेंटीमीटर फोकस दूरी है और वस्तु की दूरी भी 10 सेंटीमीटर है। तो इस लेंस के लिए ये प्रतिबिंब I2 इसके फोकस बिंदु पर हुआ। और हम लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं, भली बात ही जानते हैं कि अगर कोई वस्तु लेंस के फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये आप क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक का ये एग्जांपल है। चित्र में सॉरी, चित्र में ये तो हो गया समतल दर्पण, ये तो है समतल दर्पण। और ये है सर जल का समतल अवतल लेंस। अवतल लेंस। और इस कॉम्बिनेशन के ऊपर हमने यहां रख दिया आपका एक उत्तल लेंस। ये होगा उत्तल लेंस। देखिए एक समतल अवतल लेंस का संयोजन बनाया गया है समतल दर्पण के ऊपर। जल का अवतल लेंस है और कांच का है उत्तल लेंस। इस संयोजन के लिए ये है वस्तुपिन मान ले से, और ये होगी प्रतिबिंब पिन। इस प्रकार से व्यवस्थित की गई है कि वस्तुपिन का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब ठीक इसके सामने बनता है। और इस स्थिति में इस प्रतिबिंब की यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी है, 45 सेंटीमीटर। क्वेश्चन की ये स्थिति है। अब देखो बेटा, अगर आप समझते हैं कि प्लेन मिरर का क्या काम है, प्लेन मिरर आने वाली रेज को क्या करता है, उसी डायरेक्शन में परावर्तित कर देता है और ये पैरेलल परावर्तित करता है। जैसे ही रेज आएंगे ऐसे इसे पैरेलली वापस भेज देगा। तो ये हमें पता है कि अगर इनफाइनाइट से कोई रेज आती हैं पैरेलल और किसी पॉइंट पर लेंस से गुजरने के बाद फोकस होती हैं, तो दिस पॉइंट शुड बी फोकल पॉइंट। इस स्थिति में इस पूरे संयोजन का ये फोकल पॉइंट होना चाहिए, जहां मैंने PP डैश शो किया। तो सॉल्यूशन अगर हम दिखाएं तो पहली स्थिति की बात करें, पहली स्थिति में हमारा जो है लेंस संयोजन की फोकस दूरी आएगी 45 सेंटीमीटर। यह संयुक्त फोकस दूरी होगी समतल अवतल लेंस प्लस उत्तल लेंस की। और साहब यहां पर n का मान है 1.5, जो सिर्फ कांच के लिए है, सिर्फ उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए। दूसरी स्थिति की बात करते हैं। दूसरी स्थिति में जब जल हटा दिया जाता है, जब जल हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, जल हटा दिया जाता है, जब जल हटा दिया जाता है, तो उस स्थिति की बात करते हैं। तो उस स्थिति में अकेला हमारे पास ये उत्तल लेंस बनेगा और सेम सिचुएशन में ये समतल दर्पण समांतर किरणों को फोकस करेगा इसके फोकल पॉइंट पर। तो इस स्थिति में F1 जो है वो 30 सेंटीमीटर बनेगा, 30 सेंटीमीटर। यहां मान लेते हैं, माना समतल अवतल लेंस की फोकस दूरी F2 हो तो
तो हमारे पास फार्मूला है 1/FC इट इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। यहां से हम फार्मूला निकाल लेंगे 1/F2 इट इज इक्वल टू 1/FC माइनस 1/F1। तो 1/FC कितना 45 माइनस 30, एलसीएम दोनों का 90, 45 F2 की वैल्यू चल रही है निकालने के लिए, 45 दूनी 90 और 30 तिया 90, तो ये आया माइनस का 1/90। तो इससे हमारी फोकल लेंथ जो है आउटर लेंस की F2 आया माइनस का 90 सेंटीमीटर। पहले आप इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, अब हमने F2 आउटर लेंस जो जल का बना हुआ है इसकी फोकल लेंथ निकाल ली 90 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखेंगे भाई, मैं इसे यहां लिख देता हूं, F2 जो जल का अपवर्तनांक है उसकी फोकल लेंथ है F2 90 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं कि इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, इस लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या है। तो यहां लिखेंगे, यहां मान लेंगे, अब माना कि उत्तल लेंस के लिए R1 जो है वो R है और R2 हमारा माइनस R है। ओके, वी शुड यूज द फार्मूला 1/F इट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ग्लास है तो ANG यूज कर लेंगे। F1 उत्तल लेंस की बात चल रही है तो 1/F1 30 है और ANG है 1.5 माइनस का 1, 1/R1 R है माइनस 1/ माइनस का R। वैल्यू पुट करी, 30 बनाया, 0.5 लिखा, 1/R प्लस 1/R किया, 1/30 बनाया, 0.5 2/R किया तो 1/R बनाया, कंपेयर की R की 30 के साथ तो R बना 30 सेंटीमीटर। R पता चल गया अब हमें। देखिए, गौर से देखिए, उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या, एक वक्रता त्रिज्या इस अवतल लेंस की भी होगी, और इस अवतल लेंस के लिए अगर इसको पूरा किया जाए तो इसका सेंटर लेफ्ट साइड में होगा, यहां पे कहीं पर भी, तो R1 इसका नेगेटिव होगा। तो R1 हम आगे फाइंड करने के केस में अब अवतल लेंस के लिए, देखिए दोबारा से समझिए, R की जो वैल्यू है 30 सेंटीमीटर उत्तल लेंस के केस में आई, तो एक वक्रता त्रिज्या, क्योंकि इससे मिली हुई है, दोनों का एक ही सीमा है, तो जो उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या इस साइड वही अवतल लेंस की वक्रता त्रिज्या होगी, और इसका सेंटर इधर पड़ेगा, तो ये R1 इट इज इक्वल टू क्या होगी, इट शुड बी माइनस R माइनस का 30 सेंटीमीटर। R2 हमारा क्या होगा, माइनस का इन्फिनिटी, सॉरी प्लस का इन्फिनिटी, क्योंकि अवतल लेंस के केस में अवतल लेंस की पहली वक्रता त्रिज्या माइनस में लेते हैं और दूसरी वक्रता त्रिज्या प्लस में लेते हैं। इसको हटा देते हैं, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है। अब हम अवतल लेंस के लिए हम उसका अपवर्तनांक ज्ञात करें। सिंस 1/F2 इट इज इक्वल टू, फार्मूला लिखा जा सकता है 1ANW माइनस का 1/R1 माइनस 1/R2। फार्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। 1/F2 कितना है, 1/F2 बना था हमारा 90 माइनस का, ANW तो हमें पता ही ना, और 1/R1 माइनस का 30 माइनस का 1/∞ माइनस 1/90 ANW माइनस का 1 माइनस का 1/30 प्लस का 0। इसको सोल्व कर लेंगे, माइनस का ANW माइनस का 1/30, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा,
तो ये बचेगा 1/90 बराबर ए एन डब्ल्यू माइनस का 1/30। 0 से 0 कट गया, 3 से 9 बार कटा, तो ये बचा 3 ए एन डब्ल्यू माइनस का 1/3। इसको इधर ले जाओ, ए एन डब्ल्यू 1/3 प्लस 1, 3 कम 3 4/3, तो ए एन डब्ल्यू हमारा आया 4/3, 1.233। ये इसका आंसर हुआ बेटे, नोट कर लें इसको। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर पर आधारित, लेंस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। आपको एक ग्लास क्यूब दिया हुआ, बॉक्स दिया सॉरी एक, उस बॉक्स को इस टाइप से काटा गया है कि इसके अंदर एक कन्वेक्स लेंस यानी कि एक उत्तल लेंस बनता है जिसका अपवर्तनांक μ2 है और जिसकी वक्रता त्रिज्याएं r1 व r2 हैं। जब इसको काटा गया है तो यहां से इस साइड का एक समतल अवतल लेंस बनेगा और इस साइड में एक समतल अवतल लेंस बनेगा। तो 3 लेंस बने इसमें। अगर इन्हें हम अलग अलग करें लेंसेज को, तो एक तो बनेगा ये यहां से समतल अवतल लेंस L1 नाम दे दिया इसको, और एक बना हमारा उत्तल लेंस L2 नाम दिया इसको, और एक बना सर ये तीसरा अवतल लेंस बना। इस टाइप के 3 लेंस हैं। इन 3 लेंसों को कंबाइंडली एक ही एक्सिस पर रखा गया है और आपसे कह रहा है कि भाई इनकी संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करें और ये भी ज्ञात करें कि ये कॉम्बिनेशन कब अभिसारी लेंस की भांति कार्य करेगा, कब अपसारी लेंस की भांति कार्य करेगा और कब समतल कांच की प्लेट की भांति कार्य करेगा, यानी कि जिसमें प्रकाश किरण आर पार हो जाए बिना विचलन के। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम इसका। कैसे शुरुआत करते हैं, यहां लिखेंगे पहले लेंस के लिए यहां R1 देखना पड़ेगा बेटा आपको, ऐसे बनाना पड़ेगा अगर, तो इसका वक्रता केंद्र इस साइड जाएगा। तो R1 हमें देखना पड़ेगा। यहां पर पहले लेंस के लिए हम लिखते हैं R1 हमारा क्या होना चाहिए रूल्स के अकॉर्डिंग, R1 R2 है ना। पहले लेंस के लिए तो R1 कहा जाए अगर R2, ये ऐसे कंप्लीट होगा तो R1 हमारे पास हुआ सर, R2 लेंगे हम इन्फिनिटी। और हमें ये भी देखना है यार, इसका जो है R1 इस डायरेक्शन में आएगा तो R2 को हम मानना पड़ेगा सर प्लस R1। पहले केस में जो वक्रता त्रिज्या है जिसको हम लेते हैं R1 वो होगी इन्फिनिटी, और दूसरे केस में जो वक्रता त्रिज्या होगी इसकी R2 वो इस लेंस के लिए R1 का काम करेगी, तो इसे लिखना पड़ेगा R1। तो यहाँ लिखेंगे 1/f1 इट इज इक्वल टू μ1 माइनस का 1/r1 फार्मूले का 1/r1 माइनस 1/r2। इस रूल के अकॉर्डिंग 1/f1 तो μ1 माइनस का 1 इंटू R1 होगा इन्फिनिटी, और R2 राइट साइड में होना चाहिए तो प्लस ले जाएगा बेटे, तो 1/R1। और हमें पता है ये होगी μ1 माइनस का 1 0 माइनस का R1, तो 1/f1 बना क्या μ1 माइनस का 1/R1। ये पहला हमने f1 की वैल्यू निकाल ली और इस वैल्यू को मैं यहां रख लेता हूं
1 अपॉन F1 इट इज इक्वल टू माइनस का म्यू 1 माइनस म्यू 1 माइनस 1 अपॉन R1। ये फर्स्ट इक्वेशन हम नोट कर लेंगे, आप इसको नोट कर लें इस तरह से, ये नोट हो जाएगी। तो 1 अपॉन F1 इज इक्वल टू माइनस का म्यू 1 माइनस 1 अपॉन R1। अब बात आती है इसकी, हमें इस लेंस के रेस्पेक्ट में देखना है भाई सब कुछ। तो दूसरे लेंस के लिए अब लिखेंगे, दूसरे लेंस के लिए देखो बेटा, दूसरा लेंस हमारा उत्तल लेंस जिसकी वक्रता त्रिज्या R1 और R2 है। तो इसको तो सिंपली हम कर लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने की, विद साइन लेंगे। तो दूसरे लेंस के लिए 1 अपॉन F2 इट इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस का 1 इंटू 1 अपॉन R1 प्लस में लेंगे 1 अपॉन R2 विद साइन लेंगे माइनस में 1 अपॉन F2 इट इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस का 1 इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये बनेगी हमारी इक्वेशन नंबर। अभी थोड़ा और करते हैं इसको, F2 म्यू 2 माइनस का 1 R2 प्लस R1 डिवाइड बाई R1 R2 दिस इक्वेशन 2। ये पहली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक, इसके बाद तीसरे लेंस L2 के लिए, देखा आपने पहले वाले लेंस में जब तीसरे के लिए लेंगे तो ये R1 एग्जिस्ट करेगी और R2 हमारा एग्जिस्ट नहीं करने की, R2 हमारा क्या होगा, इन्फिनिटी। तो इस स्थिति में जैसा हमने पहले वाले लेंस के लिए लिया था 1 अपॉन F3 इट शुड बी इक्वल टू म्यू 3 माइनस का 1 और ये आएगा 1 अपॉन R2 पॉजिटिव, और इसे लिखना पड़ेगा हमें इन्फिनिटी। इसके लिए हमारे ये फोकल लेंथ ऐसे, तो ये निगेटिव आएगी, और ये R2 ही बैठेगी इसके लिए। ये जो R2 आई है वो इसकी पहली वक्रता त्रिज्या होगी और जो इसकी R2 इन्फिनिटी होगी। बिल्कुल सही समझ रहे हैं। तो इसे हटा देते हैं, उसका सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या बात बनती है। इससे इक्वेशन बनेगी 1 अपॉन F3 इट इज इक्वल टू माइनस का म्यू 3 माइनस 1 अपॉन R2। इससे तो हमारा 0 आ जाएगा। 3 इक्वेशन बनी। कितनी इक्वेशन बनी हमारी? 3। अभी सोल्व करते हैं। तीनों इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। और तो नहीं कुछ पूछ रहा इसमें? नहीं, और कुछ नहीं पूछ रहा। 3 बातें पूछी इसमें। तो अब हम तीनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। तो निकाल लेंगे अब संयोजन की संयुक्त फोकस दूरी 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 प्लस 1 अपॉन F3। बेटा वैल्यूज रखते जाएं आप इसमें। हमारा क्वेश्चन देखिए क्या बनेगा। 1 अपॉन F इट इज इक्वल टू F1 है माइनस का म्यू 1 माइनस 1 अपॉन R1, म्यू 2 माइनस 1 R2 प्लस R1 डिवाइड बाई R1 R2। तीसरा है हमारा माइनस का म्यू 3 माइनस का 1 अपॉन R2। ये ऐसे हम इन सब की एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हम देखते हैं ये आएगी हमारी R1 R2। R1 से डिवाइड कीजिएगा म्यू 1 माइनस 1 R2 और ये आएगी म्यू 2 माइनस 1 R1 प्लस R2, म्यू 3 माइनस 1 R1। ऐसे करवाओ भाई सरल। म्यू 1 R2 प्लस म्यू 1, म्यू 2 R1 माइनस R1 प्लस म्यू 2 R2 माइनस R2
माइनस म्यू 3r1 प्लस का r। देखो बेटे इस r1 से तो ये कैंसिल हो जाना चाहिए और हमारा r2 कहीं और रिपीट हुआ। हाँ यहाँ μ1 r2 ये गलत लिखा यार, r2 होगा ये। दोबारा से देखें, डिवाइड बाय r1 r2 की वैल्यू μ1 r2, μ1 प्लस का ये हो जाएगा r2, फिर μ2 r1 एंड माइनस का r1, μ2 r2 माइनस का r2। दैट्स इट। इससे ये कैंसिल होगा। बिल्कुल सही चल रहे हैं। और इससे हमारा फार्मूला बनेगा 1/f इट इज इक्वल टू प्लस वाले टर्म एक साथ ले लेने, μ2 r1 प्लस μ2 r2 माइनस μ1 r2 एंड माइनस μ3 r1 डिवाइड बाय कितना r1 r2। इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो ये बनेगा r1 r2 डिवाइड बाय कुछ देखें μ2 r1 प्लस r2 एंड μ1 r2 एंड μ3 r1। ये रिजल्ट बनेगा, इस टाइप का एक रिजल्ट बनेगा। आप नोट कर लीजिए। ओके बेटे, दिख रहा है सब। चलो फटाफट निपटाते हैं, ये इसकी फोकल लेंथ आ जाएगी। अब हम उस बात पर आते हैं कि ये कब अभिसारी लेंस, कब ये समतल प्लेट, कब ये अपसारी लेंस की भांति कार्य करेगा। ठीक है, तो देखते हैं। आइए यहां से करते हैं। यहां लिखेंगे समतल प्लेट की भांति, समतल प्लेट की भांति। अब समतल प्लेट की भांति का मतलब यह है कि f जो है ना अनंत होना चाहिए। तो इसलिए हम लिखेंगे r1 r2 डिवाइड बाय μ2 r1 प्लस r2 μ1 r2 माइनस μ3 r3 इट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। या एक काम करते हैं, μ2 r1 प्लस r2 माइनस μ1 r2 माइनस μ3 r3 इट इज इक्वल टू r1 अपॉन r2 डिवाइड बाय इन्फिनिटी। और इसको इसके भाग कर देंगे इससे, और इससे भाग देंगे तो क्या होगा 0। तो इधर क्या बचेगा μ2 r1 प्लस r2 और इधर पक्षांतर कर दें μ1 r2 प्लस μ3 r3। μ3 r1 होना चाहिए बेटा, से सही कर लें। μ3 r1 है ये, μ3 r1 μ1 r2 प्लस μ3 r1। तो यहां से हमें चाहिएगा μ2, तो यह होगा μ1 r1 प्लस μ3 r1 डिवाइड बाई r1 प्लस r2। अगर जल्दबाजी में तो गड़बड़ क्यों कर रहा है यार, ठीक है। ये इस अवस्था में आपकी जो कांच की आपका जो लेंस संयोजन है वो किसकी भांति कार्य करेगा, वो भांति कार्य करेगा समतल प्लेट की भांति, क्योंकि समतल प्लेट की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। तो अगर बीच वाले लेंस का अपवर्तनांक इनके इक्वल है μ1 r2 प्लस μ3 r1 अपॉन r1 प्लस r2, तो ये लेंस हमारा समतल कांच की प्लेट की भांति कार्य करेगा। आप इसको नोट कर लें। फिर हम निकालते हैं दूसरी सिचुएशन, नंबर 2। अभिसारी लेंस के लिए देखिए, अभिसारी लेंस के लिए स्थिति क्या है।
अभिसारी लेंस की स्थिति है f इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए, f का मान 0 से बड़ा हो जाना चाहिए। जब f का मान 0 से बड़ा दिखाओगे तो इसका मतलब है R1 R2 डिवाइड बाई μ2 R1 प्लस R2 माइनस μ1 R2 माइनस μ3 R1 शुड बी ग्रेटर देन 0। ये 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। इसका मतलब है इससे तो गड़बड़ हो जाएगी मैथमेटिकली। अगर मैं इसको यहां लाऊं तो इन्फिनिटी होना चाहिए, बस ऐसा नहीं करते, इसका डिनोमिनेटर 0 से बड़ा दिखा देते हैं। अरे हमको ये वैल्यू पॉजिटिव चाहिए तो ये टोटल टर्म जो नीचे किया अगर एक पॉजिटिव आ गई तो इसका मीनिंग है कि μ2 R1 प्लस R2 माइनस का μ1 R2 माइनस μ3 R1 शुड बी ग्रेटर देन 0। या मैं ये लिख दूं μ2 R1 प्लस R2, इसको उधर ले जाऊं इज ग्रेटर देन μ1 R2 μ3 R1, या μ2 लिख दूं मैं μ1 R2 प्लस μ3 R1 डिवाइड बाय कितना R1 प्लस R2। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे वाले लेंस का इस टर्म से बड़ा है तो उस स्थिति में भाई आपका लेंस अभिसारी होगा, उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। ये संयोजित लेंस क्या होगा? उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस बनेगा। थर्ड स्थिति है, इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं, इसी प्रकार अपसारी लेंस के लिए, अपसारी का मतलब है डाइवर्जिंग और अभिसारी का मतलब है कन्वर्जिंग। अपसारी लेंस के लिए, डाइवर्जिंग लेंस के लिए f लेस देन 0 होना चाहिए। तो f लेस देन 0, जब हम f लेस देन की 0 की स्थिति निकाल लेंगे तो इसी प्रकार हमारा क्या आएगा, μ2 लेस देन क्या होना चाहिए, μ1 R2 प्लस μ3 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। अगर ये सिचुएशन है, अगर ये तीनों सिचुएशन है तो आपके तीनों क्वेश्चन के तीनों आंसर आपको मिल गए। आप देखिएगा इन्हें एक बार करके, दो बार करके, बार बार वीडियो को रिपीट कर लें या आप नोट कर लें। आज मेरा ये टॉपिक और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल मैं नया चैप्टर शुरू करूंगा, प्रिज्म के न्यूमेरिकल कराएंगे।